Let's start the video with a motivational speech. हारना बहुत जरूरी है भाई जीवन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन है भाई, कौन है तू। और जिस दिन आप जीते सब वापस आ गए भाई। इसीलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। अब किस दिशा जाऊं, कित में बसेरा पाऊं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं CUT के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड जो मेरा पहला एग्ज़ाम है CUT का वो 24 मई को है, जो कि इंग्लिश और GAT है। एंड उसके बाद 28 मई को है, उसमें मेरा डोमेन सब्जेक्ट है लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। एंड जैसा कि मैं PCB स्टूडेंट हूँ, तो मेरा इस बार जो मैंने नीट दिया, ये मेरा नीट का फर्स्ट ड्रॉप था। एंड 2024 में मेरा नीट मैंने 12th के साथ दिया था, बट मैंने एज सच कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, सेल्फ स्टडी से ही दिया था। लाइक मैं बस बोर्ड के लिए पढ़ रही थी, तो उसके लिए भी ऐसे ही पढ़ के नीट मैंने दे दिया। एंड लास्ट ईयर मैं आपको अपने मार्क्स बता दूँ तो मेरे लास्ट ईयर नीट में 350 मार्क्स थे। एंड इस बार तो अभी सच मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, ना जाइएगा बट क्योंकि मेरे हाँ, कैमरे देखते की हैं क्वालिटी कितना आता है। बहुत ही लो है। तो मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने लगभग मैंने नीट के लिए जब प्रिपेयर किया था, तो मैंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तो मेरा अच्छे से तैयार है। एंड मुझे बस उसके कुछ PYQ करने CUT के, एंड जो कि अड्डा 247 पे करवा रहे हैं, तो वहाँ से मैं प्रिपेयर कर लूँगी। एंड बस बचा इंग्लिश और GAT। तो GAT के लिए मैं डियर सर को फॉलो कर रही हूँ एंड उनके सारे लेक्चर और जो भी वो सर कुछ पार्ट अटेंड कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद मैं इंग्लिश के लिए भी डियर सर को ही फॉलो कर रही हूँ। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो ये एग्ज़ाम हो रहे हैं लाइक 19 को, 13 को एंड 14 मैथ को, ये मेरे को ये सब जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो उनके में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं CUT अड्डा 247 पे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो वहाँ से मैं कर रही हूँ। एंड मैंने इंग्लिश का नोट्स बनाया था लाइक सिनोनिम्स एंड जो भी होता है, फ्रेजेस एंड ये सब मॉडल्स, प्रीपोजिशन मॉडल्स सब। मुझे हंसी आ रही है बहुत बहुत तगड़ी वाली, पता नहीं। एंड मेरा ये वीडियो बनाना फर्स्ट टाइम है, तो मैंने ऐसे लाइक बस स्टार्ट कर दिया। एंड अब मैंने सोचा है नीट के लिए इस बार मैं पार्शियल ड्रॉप लूँगी। एंड मैं BSc के साथ साथ ही नीट का प्रिपरेशन करूँगी, बिकॉज़ फुली ड्रॉप लेना मेंटली मैं प्रीफर नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता है। एंड लास्ट के 2 मंथ में मैंने आकाश का FTS ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से और ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मॉक में तो मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे, बट नीट का पेपर इस बार तो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था। एंड मैंने कोचिंग का तो सोचा है अनअकैडमी से करूँगी। अनअकैडमी का जवाब बैच और कोटा एक्सप्रेस और फिनिक्स 2.0 बैच लॉन्च हो रहा है, तो आज 19 मई है। एंड आज से ही प्रतीक जैन सर, RS सर, AKM सर और ये सारे टीचर्स पढ़ाएंगे। एंड मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुकरण चौधरी सर से पढ़ा था, जो कि अब वो PW पे पढ़ा रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उनका लेक्चर देखूँगी PW से ही। एंड नोट्स तो मैंने अब इस बार मैं ड्रॉप ईयर में नोट्स नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे नोट्स ऑलरेडी क्लियर हैं। तो बस मैं लेक्चर अटेंड करूँगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके सारे क्वेश्चन, एंड एटलीस्ट JEE मेंस के भी सारे PYQ करके ही जाऊँगी इस बार। देखते हैं जितना हो पाता है, बिकॉज सब बोलते हैं कि पार्शियल ड्रॉप लेना इज नॉट सो ईजी। जैसा भी होता है देखते हैं। एंड देन उसके बाद मैंने फटाफट ये जो भी नोट्स बनाया था, नोट्स बनानी बड़ी बात नहीं, नोट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने ये नोट्स अपना फटाफट रिवाइज़ कर लिए हैं। एंड इस टाइम नीट के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा पढ़ लें, मतलब अपने आप को पुश करना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। वैसे तो नीट था तो ये था कि चलो 4 मई के बाद फ्री हो जाएंगे, फिर जो भी रहेगा वो करेंगे। अब बस मेरे एग्ज़ाम में 4 दिन और बचे हैं। अभी मुझे क्वांट करना और करंट अफेयर पढ़ना है, और रीज़निंग तो मुझे अच्छा लगता है एंड वो मेरा फेवरेट पार्ट है, तो उसके लिए मुझे उतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है।
और जो बच्चा फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो ये तो मेरी ऑलरेडी तैयार है, जैसे मैंने आपको बता दिया मैं नीट के लिए पढ़ाई कर ही रही थी, तो वो मेरा रेडी ही है। एंड बस जीएटी और इंग्लिश का तो मुझे डर लग रहा है, मतलब मैं कॉलेज टारगेट कर रही हूँ जो मार्क्स बता आ जाएगा, सॉरी, नीट का। तो फिर उसके बाद बताएंगे कि आगे क्या करने वाले हैं। ये मैंने कुछ आइडियम्स एंड फ्रेजेस लिखे थे, जैसे टू ब्रेक द आइज, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ब्रेक डाउन, गेट इन टू हॉट वाटर, टू क्राई वुल्फ एंड डियर। सर ने इसको इतने अच्छे तरीके से लेक्चर में बताया ना कि लेक्चर करते वक्त ही ये सारे तुरंत याद हो जा रहे हैं, मतलब बाद में बस थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ऐसे कोई मेहनत नहीं लग रहा है। जैसे स्मेल द रेड कर रही हूँ। सो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने लिख लिया नोट्स में, बस इसको रिवाइज। फिर मैंने उसके बाद अपना टू डू लिस्ट बनाई कि आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। एंड देन उसके बाद मैं वापस से पढ़ना स्टार्ट कर दी इंग्लिश। और इंग्लिश में भी वही एडम्स एंड फ्रेजेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट हाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रिवाइज तो सारा ही करना पड़ता है। तो ये सब हो गया। एंड देन उसके बाद आज इस टाइम ना नीट के बाद खुद को पुश करना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि हाँ खुद से पढ़ लो, जैसे नीट था तो ऐसा लगता था नहीं पढ़ो पढ़ो और इसके बाद ये लास्ट ड्रॉप है, लास्ट ड्रॉप है, ऐसा करके। बट अब देखते हैं, पार्शियल ड्रॉप लेंगे। और भाई उसके बाद जिसको जिसको भी नीट के लिए अगर ड्रॉप लेना हो, या 12th में हो या 11th में हो, तो वो अनअकैडमी का बैच परचेस कर सकते हैं। एंड ये मेरा नीट का पेपर है, मुझे कोड 48 मिला था, और इसमें जो ये वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने नैनोमीटर में बस कंफ्यूज हो गई मैं, एक जीरो लगाना और ऐसा कुछ। एंड ये एक एक्सक्रीशन से क्वेश्चन था, ये तो मैंने एकदम लास्ट टाइम पे, जैसे टीचर आके खड़े थे, फिर लास्ट में मैंने सोचा नहीं भर ही देते हैं। और ये 4 मई तो हमेशा जीवन में बहुत ख़ास दिन है भाई। लाइट चली गई थी, उसके बाद क्या ही बोले। फिर मैंने थोड़ा सा टीवी देखा, एंड मुझे छोटा भीम देखना पसंद है, मतलब थोड़ा थोड़ा। एंड देन उसके बाद फिर से वही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को हमारे, थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इस बार मेरा नीट 2025 में कितने स्कोर्स बन रहे हैं, एंड आगे मैं क्या करूँगी, एंड मेरे CUT का एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूँगी। बाय बाय, थैंक यू।